तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची जिसका नाम एन है, उसने अपने आप को एक रूम में बंद करके रखा है क्योंकि उसकी मदर रूम के बाहर अपना सर पटक रही दरवाजे पे और वो बार बार एन को बुला रही हैं। इसके बाद एन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर हमें कुछ समय बाद की एन दिखाई जाती है जो कि अब काफ़ी बड़ी हो गई है और वो अब एक नन बन चुकी है। वो अपने सामने बैठी सीनियर नन को बताती है कि उसकी मदर को कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं था, उनकी मौत एक शैतान की वजह से हुई। वो बताती है कि उसको अपनी मदर के अंदर से दो आवाज़ें सुनाई देती थी, एक जो उसकी मदर की होती थी और दूसरी के टाइम जब उसकी मदर उसको मारा करती थी। उसकी मदर की जब मौत हो गई उसके बाद भी उसको ऐसा एहसास होता रहा कि उसके बगल में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, इस वजह से वो नन बन गई। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक एग्जॉर्सिज्म सेंटर जो कि 1835 में बना था। उसके बाद उसको बंद कर दिया गया, लेकिन एकदम से खूब सारे केस मिलने की वजह से उसको फिर से चालू कर दिया गया और एन को वहीं पे भेजा जाता है। एन को वहाँ पे एक बच्ची जिसका नाम नेटली होता है उसका केयर टेकर बनाया जाता है। उस बच्ची के ऊपर शैतान का पोजीशन होता है और उसको अभी तक कोई भी फादर कंट्रोल नहीं कर पाया था। एन को वो बच्ची काफ़ी पसंद आती है और उस बच्ची को भी एन की कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है। रात को एन जब अपने रूम में कपड़े चेंज कर रही होती है तभी उसको बाहर किसी न किसी चीज़ की आवाज़ आती है। वो बाहर चेक करने जाती है तो उसे कुछ नहीं मिलता है। जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसके पीछे नेटली खड़ी होती है। वो नेटली को उसके रूम में छोड़ती है और उसको बड़ा अजीब लगता है क्योंकि नेटली जिस रूम में बंद है उसका लॉक लगा हुआ है और उसकी चाबी सिर्फ एन या फादर के पास होती है। वो ऊपर की ओर फिर जा रही होती है जहाँ उसे फिर से आवाज़ आने लगती है। अब वो उस आवाज़ का पीछा करते करते आगे बढ़ती है, तब उसे एक रूम दिखता है जिसमें फादर बाकी के फादर्स को क्लास दे रहे होते हैं और उन्हें शैतान और उसके पोजीशन के बारे में समझा रहे होते हैं। फादर वहाँ पे बताते हैं कि शैतान की पोजीशन को हराने के लिए एग्जॉर्सिज्म करने वाले को भगवान पे काफ़ी भरोसा होना चाहिए। अगर वो भगवान पे भरोसा नहीं रखता है और उनकी कही हुई बातों को नहीं मानता है तो एग्जॉर्सिज्म काम नहीं करेगा और कभी कभी इतना ताकतवर शैतान पड़ जाता है कि एग्जॉर्सिज्म करने वाले की मौत हो जाती है। एन जाकर के उस क्लास को ज्वाइन कर लेती है। वहाँ पे फादर एक औरत की फ़ोटो दिखाते हुए कहते हैं कि ये वो केस है जो कि फेल हो चुका और इसका पोजीशन हम नहीं हटा सके और इसके सामने हमारे काफ़ी लोगों की मौत भी हुई। अब एन पूरी क्लास लेती है। अगले दिन जाकर के वो उस औरत के केस को स्टडी करने लगती है। उसको इनफ प्रूफ चाहिए होते हैं, इस वजह से वो लाइब्रेरी की ओर जाती है जहाँ बैठी सीनियर नन उससे कहती हैं कि तुम्हें पोजीशन सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर तुम एग्जॉर्सिज्म करना शुरू कर दोगी तो हम लोग के लिए गलत रहेगा क्योंकि फीमेल्स यहाँ पे एग्जॉर्सिज्म नहीं करती हैं। तभी वहाँ पे फादर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि एन को एग्जॉर्सिज्म सीखना चाहिए। इस बात को काटते हुए एल्डर नन कहती हैं ये एक फीमेल है और फीमेल अगर एग्जॉर्सिज्म करेंगी तो उनकी जान को इससे खतरा हो सकता है और हम नहीं चाहते कि किसी की जान जाए। और वो एन को दोबारा से दूसरे काम करने के लिए भेज देती हैं। एन जाती है एक बूढ़े आदमी के पास जिसके ऊपर डेविल का पोजीशन होता है। उस आदमी को खाना दे रही होती है कि इतने में वो आदमी एन के ऊपर अटैक कर देता है। एन अपने आप को बचाने की काफ़ी कोशिश करती है लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। वो आदमी एन को ऑलमोस्ट मारने वाला होता है, इतने में उसके ऊपर से डेविल का पोजीशन हट जाता है और वो आदमी पीछे गिर जाता है। ये सब कुछ सीसीटीवी फुटेज से फादर ने और एल्डर सिस्टर ने देख लिया होता है। अब एल्डर नन और फादर जाते हैं प्रीस्ट के पास और उनसे बात करते हुए कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। प्रीस्ट कहते हैं कि हमें उसको एग्जॉर्सिज्म सिखाना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एन का डेविल से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है। इस बात पे एल्डर नन एक बार मना भी करती हैं लेकिन प्रीस्ट उनकी बात नहीं सुनते हैं और वो ये कहते हैं कि अब से एन को भी क्लासेस ज्वाइन करना शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एन अब क्लासेस लेना शुरू कर चुकी है जहाँ पे काफ़ी सारे फादर्स उसके साथ में बैठने से मना कर देते हैं, लेकिन एन उन सब पे ध्यान नहीं देती है और वो एग्जॉर्सिज्म सीखना शुरू कर देती है। एन और बाकी सबको फादर लेके जाते हैं एक रूम के सामने। उस रूम के अंदर नेटली होती है। नेटली के ऊपर शैतान ने अब पूरी तरीके से कब्जा कर लिया होता है और नेटली का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए फादर दो लोगों को रूम के अंदर भेजते हैं। उन लोगों को देखने के बाद नेटली दीवार के ऊपर चढ़ जाती है और वो सामने खड़ी जाती है एक शीशे के आगे। शीशे की दूसरी तरफ एन होती है, लेकिन उस शीशे की खासियत होती है कि बाहर का आदमी अंदर देख सकता है पर अंदर का आदमी बाहर नहीं देख सकता है। पर इन सब के बावजूद भी नेटली एन की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हें मेरे पास आना होगा। अब फादर अंदर घुस जाते हैं नेटली को रोकने के लिए क्योंकि नेटली अपने आप को टॉर्चर करने लगी है और उसके हाथ से कीड़े निकलने लगे हैं। फादर उसको रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं, तभी नेटली उनके ऊपर अटैक कर देती है और फादर नीचे गिर जाते हैं। उन सबको परेशान होता देख करके एन अंदर घुस जाती है और वो नेटली को रोकने की कोशिश करती है। वो नेटली से बातें करने लगती है जिसके बाद नेटली दोबारा से नॉर्मल होने लगती है। तभी डेविल उसको नीचे घसीट लेता है और उसके बाल उसके मुंह में जाने लगते हैं। ये चीज़ देखने के बाद वहाँ खड़े दो आदमी उसके बालों को पकड़ने लगते हैं और फादर खड़े होकर के एग्जॉर्सिज्म करना शुरू कर देते हैं। एन उनकी हेल्प करती है और धीमे धीमे नेटली नॉर्मल हो जाती है। अब अगले दिन एन पढ़ रही होती है उन केसेस को जहाँ पे लोग डेविल की पोजीशन से छूट गए होते हैं।
ऐसे में एक लड़की बताती है कि डेविल आपके गिल्ड्स का इस्तेमाल करता है। आपने जो जो गुनाह किए होते हैं उन सब का सहारा लेकर के वो आपकी बॉडी के ऊपर कब्जा करता है और आपको अपना सहारा बना लेता है। ये बात जानने के बाद एन को पता चल जाता है कि जितने लोगों के ऊपर डेविल कब्जा करता है वो उनके गिल्ड का सहारा लेता है। वो ये बात बताती है जाकर के फादर को। फादर उससे कहते हैं अगर तुम्हें ये बात सच लगती है तो तुम्हें ये बताना होगा कि नैटली जो कि सिर्फ 10 साल की है उसने ऐसा कौन सा गिल्ड कर दिया है कि उसके ऊपर शैतान का कब्जा है। अब इस बात का जवाब ढूंढ के आओ, तभी मेरे पास आना। ये बात सुनने के बाद एन के पास कोई जवाब नहीं होता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसको एक फादर रोकते हैं जो उसके साथ उसकी क्लासेस में बैठा करते थे। वो उससे कहते हैं मैंने आपकी बातें सुनी और कई हद तक आपकी बातें ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प करें। असल में उस फादर की एक बहन होती है जिसका बच्चा मर गया होता है और इस गिल्ड की वजह से उसके ऊपर शैतान ने कब्जा कर लिया होता है। एन उसके घर जाती है और उसकी बहन से बात करते हुए कहती है तुम्हारा बच्चा मर गया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, उसकी इतनी ही जिंदगी थी, तुम्हें इस बात को स्वीकार करना होगा। वो उसको शांत कराने लगती है, जिसके बाद वो औरत अपने अंदर के गिल्ड को खत्म करने लगती है। लेकिन डेविल को ये चीज़ पसंद नहीं आती है और वो वापस से उस औरत के ऊपर कब्जा करने लगता है। तभी वहाँ बैठी एन उस औरत से कहती है कि तुम्हें अपने अंदर के गिल्ड को खत्म करना होगा और धीमे धीमे वो औरत अपने गिल्ड को खत्म कर देती है और डेविल को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। एन फादर को बताती है कि बचपन में जब उसकी मदर की डेथ हो गई थी उसके बाद उसे अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन शादी से पहले जब वो प्रेग्नेंट हो गई इस वजह से उसे घर से निकाल दिया गया था। आगे जाकर के उसने एक बच्ची को जन्म दिया था जिसकी केयर न कर पाने की वजह से नन्स ने उससे उस बच्ची को ले लिया था। अब उसे भी लोगों की सेवा करनी थी, इस वजह से आगे जाकर के उसने भी नन बनने का फैसला ले लिया। हमें देखने को मिलता है कि एन ने एक लॉकेट भी अपनी बच्ची को दिया हुआ था जो कि एन को उसकी मदर ने दिया था बचपन में। अब एन पहुंचती है फादर के साथ दोबारा चर्च में, जहाँ पे जब वो अपने आप को साफ कर रही होती है तभी वो देखती है कि उसकी आंख से एक बाल निकला। वो काफ़ी घबरा जाती है कि ये सब उसके साथ क्या हो गया। इसके बाद अगले दिन प्रीस्ट उन दोनों को बुलाते हैं और वो एन से कहते हैं कि तुमने जो एक्सॉर्सिज्म किया था वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है क्योंकि फादर की बहन ने खुदकुशी कर ली। ये बात जानने के बाद एन को काफ़ी गिल्ट महसूस होता है और वो फादर से कहती है कि आप मुझे वापस उस चर्च में भेज दीजिए जहाँ से आपने मुझे बुलाया था। और एन को वापस उस चर्च में भेज दिया जाता है जहाँ पर उससे मिलने वो फादर आता है जिसकी बहन के ऊपर एन ने एक्सॉर्सिज्म किया था। वो फादर उसको बताते हैं कि नैटली के ऊपर शैतान ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। जब उसको हम लोग घर ले जा रहे थे तब उसने लोगों के ऊपर अटैक कर दिया और 3 से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बात जानने के बाद एन को पता चल जाता है कि शैतान अभी पूरी तरीके से नैटली के अंदर से गया नहीं है। अब वो फादर एन को एक लॉकेट देता है और उसको बताता है कि जब वो लोग नैटली को एक्सॉर्सिज्म सेंटर ले जा रहे थे तो नैटली ने ये लॉकेट दिया था मुझे और कहा था कि ये मैं एन को दे दूं। एन उस लॉकेट को देखते ही जान जाती है कि नैटली कोई और नहीं उसकी बेटी है, क्योंकि वो वही लॉकेट होता है जो एन ने अपनी बच्ची को पहनाया होता है। एन को पता चल जाता है कि वो शैतान पहले एन के पीछे था पर वो एन को उसकी बिना परमिशन के कब्जा नहीं कर सकता है। इस वजह से उसने उसकी मदर का सहारा लिया और अब बाद में उसकी बेटी का सहारा ले रहा है। वो फादर के साथ जाती है एक्सॉर्सिज्म सेंटर में जहाँ पे 3 से 4 फादर एन की बेटी के ऊपर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन वो उन सब के ऊपर अटैक कर देती है और उसके बाद उन सबको मार देती है। अब फादर और एन अकेले बचते हैं। एन जाती है नैटली के पास और उससे बात करने की कोशिश करती है, जहाँ पे वो देखती है कि नैटली की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। वो जान जाती है कि क्यों उसकी मदर ने अपने आप को मारना सही समझा बजाय एन को शैतान के कब्जे में आने के। वो अपनी बेटी के पास जाती है और उससे कहती है कि शैतान तुम चाहो तो मेरे अंदर आ सकते हो, और शैतान तुरंत एन के अंदर आ जाता है। अब एन शैतान के कब्जे में आ चुकी है और वो सबके ऊपर अटैक करने लगती है। फादर मौका देख करके वहाँ से नैटली को लेकर के भागने लगता है। एन भाग करके जाती है और फादर को एक कैबिन में बंद कर देती है और इसके बाद नैटली को हॉली वाटर में डुबाने लगती है। एन अपने ऊपर से काबू खो देती है और वो नैटली को ले जाती है होली वाटर के पास और वहाँ जा करके उसको डुबोने लगती है। तभी वहाँ पे उसकी मदर की आत्मा आ जाती है जो कि उसको रियलाइज़ कराने लगती है कि नैटली कोई और नहीं उसकी बेटी है और एन ने नन इस वजह से बनने का फैसला लिया था ताकि वो आगे जा करके शैतानों से लोगों को बचा सके। एन अपने ऊपर काबू पाती है और अपने हाथ में बंधे लॉकेट को बड़ी मुश्किल के बाद अपने गले में पहनने की कोशिश करती है। इसके बाद वो जा करके अपने आप को होली वाटर में गिरा देती है, जिसके बाद शैतान उसका शरीर छोड़ देता है। एन की आँख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होती है। इसके बाद वो प्रीस्ट के पास जाती है। एन अब शपथ ले चुकी है कि वो लोगों को शैतान के साए से बचाएगी और आगे जाकर के एक्सॉर्सिज्म करती रहेगी। इसके बाद वो एक गाड़ी में बैठती है जिसके बाहर एक औरत खड़ी रहती है और वो अजीब तरीके से स्माइल दे रही होती है। एन को उसके अंदर से शैतान की झलक दिखाई दे रही होती है। उसके आगे बैठा ड्राइवर अजीब तरीके की आवाज़ें निकालने लगता है। एन जान जाती है कि ये सब शैतान के साथी हैं। वो अपने हाथ में बंधे लॉकेट को बाहर निकालती है, तभी ड्राइवर उसके बगल में आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।